ये हमारा साइंस का अगला क्वेश्चन दे रखा है। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी है। बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, आकार तथा प्रकृति बताइए। जो कि क्वेश्चन 2017, 18 और 20 में 3 बार पूछा गया। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपी पर लिख के प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन कई बार आया है एग्जाम में। अब देखते हैं इसे कैसे हल करेंगे। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण दिया। अवतल दिया इसलिए फोकस दूरी माइनस में लिखेंगे, हमने पहले भी बता रखा है। F बराबर -15 सेंटीमीटर, ये हमें दे रखा है। फिर आगे देखते हैं कि सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर दूरी दे रखा है, इसका मतलब U दे रखा है माइनस का 30 सेंटीमीटर और U का मान हमेशा माइनस में रखना है। फिर आगे करा दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी है। वस्तु की लंबाई को O से लिखते हैं, हमने सूत्र वाली वीडियो में बताया था। वस्तु की लंबाई को O से, हमें O दे रखा है 2 सेंटीमीटर। उसके बाद हमसे पूछा है वस्तु रखी है बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, आकार तथा प्रकृति बताइए। हमें V निकालना है और I पूछा है। दो चीजें पूछा है। सबसे पहले हम दर्पण का सूत्र लगाएंगे और V की वैल्यू निकालेंगे। तो V निकालने का फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v प्लस का 1/u। ये हमारा दर्पण का सूत्र होता है। वैल्यू पुट करेंगे। f का मान हमें -15 दे रखा है, तो -15 पुट कर देंगे बराबर 1/v प्लस 1/u का मान हमें दे रखा है -30। ये -30 हो गया। इस -30 को हम उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो माइनस का 1/15 प्लस 1/30 बराबर 1/v। इन दोनों में से एलसीएम लेंगे। जिसे एलसीएम लेना नहीं आता हो तो 3 से मल्टीप्लाई कर देना, तब भी आंसर आ जाएगा। 30 एलसीएम ले लेंगे। इसमें ऊपर 30 रखेंगे तो 15 से भाग करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, प्लस 30 ऊपर रखेंगे 30 से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा, बराबर का 1/v। घटाएंगे -2 में से 1 जाएगा तो हमारा माइनस का 1 बचेगा ऊपर और नीचे 30 बराबर 1/v। अब यहाँ से v का मान निकलेगा हमारा, मल्टीप्लाई करेंगे तिरछे v बराबर माइनस का 30 सेंटीमीटर। v हमारा निकला माइनस का 30 सेंटीमीटर। और यदि v का मान माइनस में निकलता है तो हमने पहले भी बता रखा है कि प्रतिबिंब हमारा वास्तविक बनेगा, और यदि v का मान प्लस में आता है तो आभासी बनता है। तो हमारा प्रतिबिंब हमारा बनेगा वास्तविक। और ये हमने फार्मूला वाली वीडियो में बता रखा है। प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। अब हमें I निकालना है। I निकालने का फार्मूला हमने लिखा रखा था, m बराबर माइनस का v/u। इसी फार्मूले को हम लिखते हैं I/O बराबर माइनस का v/u। हमें I निकालना है। यहाँ से बटे O का मान हमें दे रखा था 2 सेंटीमीटर, 2 रख देंगे बराबर माइनस v का मान हम प्लस में रखेंगे, जबकि v का मान हम माइनस में नहीं रखते। यहाँ पर माइनस का 30 हो जाएगा, बटे u का मान हमें दे रखा है -30, तो -30। ये माइनस से माइनस कट जाएगा और 30 से 30 कट जाएगा। I/2 हो जाएगा हमारा बराबर 1/1। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो I बराबर हमारा आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, जो कि I हमारा होता है प्रतिबिंब की लंबाई। तो प्रतिबिंब की लंबाई 2 सेंटीमीटर निकले, तो जितना बड़ी हमारे वस्तु थी उतने बड़े उसका प्रतिबिंब बनेगा। यही हमसे पूछा था क्वेश्चन में, और ये 2017, 18 और 20 में 3 बार आया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए।